बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम लोग आलू के पराठे बनाएंगे। आलू के पराठे तो आप लोगों ने मतलब बहुत खाए हैं, लेकिन हम लोग बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। और देख लेते हैं आलू के पराठों में हम लोगों ने मटेरियल कौन कौन सा डालना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे आलू हैं, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा हैं। इनको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, मोटा मोटा करना है हम लोगों ने मैश इसको। तो आप मैश के लिए आप लोग इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, हाथ वाली जो वो होती है ना, हाथ वाला जो ग्राइंडर होता है उससे। और एक ये मिलता है, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोटा करेंगे हम लोग क्योंकि ज़्यादा हम लोगों ने वो नहीं करना, इसको चूरा चूरा थोड़ा मोटा रखना है हम लोगों ने। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आलू ज़रा ऐसे ग्राइंड कर रही हूँ। आलू उबाल के रखे हुए थे मैंने, 1 किलो से ज़्यादा आलू हैं हमारे। तो हम लोग इसमें मटेरियल अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या जाएगा। और ये आपने बिल्कुल, बता रही हूँ दोबारा, कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको चूरा नहीं करना, थोड़े आपने मोटे रखने हैं इसको। जैसे हम लोग समोसों वाले आलू बनाते हैं उसी तरह के मोटे रखने हैं, बिल्कुल इसको वो नहीं करना, नहीं तो पराठे के साथ ये चिपक जाता है बिल्कुल। और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो फिर टेस्ट नहीं आता अच्छा सा। आलू जो दूसरे होते हैं बिल्कुल मैश, बिल्कुल लेस बन जाती, वो चीज़ हम लोगों ने नहीं करनी इसकी। तो हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा मोटा करना है इसको। तो नाजरीन, आलू हम लोगों ने देख लें आप इस शेप में कर लिए हैं मोटे मोटे। और इसमें अभी जो मटेरियल जाएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 मैंने चम्मच पीसी हुई बारीक मिर्चों के डालें, क्योंकि थोड़े स्पाइसी हम लोग बनाएंगे। और ये कुछ पत्तियां धनिया की हैं, वो काट लिया चौक हम लोगों ने। थोड़ा सा ये लहसुन है, 5-6 तुरियां लहसुन की, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, देख लें आप। तो बड़े मज़ेदार हम लोग पराठे बनाएंगे आलू वाले। ये मिर्च है एक, ये भी मैंने चॉप कर लिए। और थोड़ा सा ही हम लोग ये प्याज डालेंगे, प्याज भी चॉप किया हुआ, 1 अदद प्याज है ये हमारा। ये प्याज हम लोगों ने डाल दिया, इसको हम। अच्छा जी, अब ये आ गया पुदीने की, ये देख लें आप, पुदीना मैंने साबुत सुखा लिया था, इसको भी हम लोग मल के डाल देंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। चलें जी, थोड़ी सी मेथी है ये कसूरी, इसे भी थोड़ा हाथ से हम लोग क्रैश करेंगे। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है, तकरीबन देख सकते हैं आप, आधी चम्मच भी नहीं है मेरा ख्याल है, चाय वाली। इसको थोड़ा सा क्रैश करेंगे हाथ से, तो इसको भी डालेंगे हम लोग। थोड़ा सा धनिया है ये साबुत, इसको भी थोड़ा सा ही क्रैश करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम लोग। तो इसको भी मैं थोड़ा क्रैश करूँगी। यही मसाले हैं हमारे, तो इनसे हमारी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, अच्छी बनती हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएं मज़ेदार पराठे। बिस्मिल्लाह। इतने ही डालने हैं हमने। तो ये नमक है 1.5 चम्मच, आपके जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने अभी मैश करना है अच्छा सा। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छा सा मैश कर लेंगे। देख लें आप, समोसों जैसा ये मसाला हो गया है, जो हम समोसे में डालते हैं ना, सेम वैसा ही देख लें हम लोगों ने बनाया मोटा मोटा। तो मैं अच्छा सा मैश कर लूँ, आप लोगों को फिर दोबारा दिखाती हूँ। तो नाजरीन देख लें आप, मैंने पेड़ा कर लिया है आलू का पराठा बनाने के लिए, और बेल भी लिए रोटियाँ। और अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे। आलू कितने डालने हैं? बिस्मिल्लाह। देख लें आप,
आलू मेरे बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। हम लोगों ने मसाला समोसों वाला बनाना है और थोड़े भर के बनाएंगे आलू। थोड़ा आप लोगों ने ऐसे करना है कि सारा इसको फैला लेना है अपने पराठे पे। अगर कोई आप लोग को ज़्यादा मोटा लगता है पीस तो आप हाथ के साथ उसको भी सेट कर लें। तो आप देख सकते हैं हमने पराठा बनाना है 4 नुकरों वाला, और इतना हम लोगों ने आलू का मसाला डाल दिया ताकि हमारा पराठा फटे नहीं। तो हम जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ये जो दोनों साइडें हैं ये हम लोग ऐसे जॉइन कर देंगे साथ, जैसे समोसे की करते हैं सेम। देख लें आप, दोनों एक जैसी हैं। बड़ी भी है तो आप लोग थोड़ा सेट कर सकते हैं उसको। चलेंगे अब हमने बेलना वगैरह इसके ऊपर कुछ नहीं मारना, हाथ की मदद से ही हम लोग सही कर लेंगे इसको सेट, ताकि हमारा जो पराठा है अब फट ना जाए, और हाथ से हम लोग बिल्कुल इसको सेट कर लेंगे। हाथ के साथ आप शेप अच्छी सी बना लें इसकी, ताकि खुल ना जाए ये वहाँ पे तवे में जाके। आपका जो पराठा है दोनों साइडों से आप इसको कर लें ताकि खुल ना जाए आपका पराठे का जो आलू है, सारा निकल ना जाए मसाला वगैरह। चलें जी, तैयार हो गया। अब हम लोग इसको तवे में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बड़ा हो गया तवे से। तो नाज़रीन एक साइड हो गई है तो हम लोग इस पे तेल डाल देंगे। जैतून का हम लोगों ने तेल लिया हुआ है, आप कोई भी डाल सकते हैं। देसी घी से भी बना सकते हैं आप लोग, मक्खन से भी बना सकते हैं। तेल हमारा ज़रा ज़्यादा जाएगा पराठे में, क्योंकि हम लोगों ने कड़क पराठे बनाने। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आलू के पराठे हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। साथ हम लोग इसके रायता बनाएंगे, ज़ीरे का, पुदीना डाल के, लहसुन डाल के। तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा हमारा थोड़ा छोटा है तो पराठा थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग कर लेंगे कवर इसे। तो मैं बना लूँ फिर आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। तो नाज़रीन देख लें आप, पराठा हमारा ये बन गया है। माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया, कड़क बनाया हम लोगों ने। एक पराठा मैं और बनाऊंगी, वो मैं गोल बनाऊंगी पराठा। तो मैं उसको तैयार कर लूँ। आप देख सकते हैं मैं उसको तैयार करूँगी और फिर आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात से डालें हैं क्योंकि बीच में घी होता है, तो मसला ही ना बन जाए कोई। चले मैं तैयार कर लूँ फिर आप लोगों को ये भी दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन देख लें आप, ये भी पराठा हमारा बड़ा अच्छा सा कड़क बन गया है। आप देख सकते हैं, इसको भी मैं निकालूंगी अभी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी,
साथ हम लोगों ने इसके रायता बनाया है। जी नाजरीन देख लें आप, आलू वाले पराठे हमारे माशाल्लाह बड़े मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। और साथ हम लोगों ने पुदीने वाला रायता बनाया हुआ इसके, आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।